नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की खुशियाँ तब तक मुकम्मल नहीं होती जब यतीम और बेसहारा बच्चे भी खुश ना हों। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप यकीन जानिएगा मैं बहुत दुखी दिल के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप इसकी हसासियत को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं जो मज़मून आपको पेश कर रहा हूँ इसकी नवीयत क्या है। तो मेरा ख़याल है कि आप अगर अहले दिल हैं और दर्द दिल को समझते हैं तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी, आप इसको शेयर भी करेंगे और सवाब की गर्ज से आप इस पर अमल पैरा भी होंगे। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का फ़कत ये है कि हम इस वीडियो को समझकर उस पे अमल पैरा हों और इस बात की नवीयत और इसकी हसासियत को समझने की कोशिश करें। तो यतीम और बेसहारा बच्चे, आप समझते हैं कि अल्लाह तबारक ताला जो है हमारे सिरों पर हमारे वालिदैन का साया सलामत रखे और तादेर सलामत रखे, लेकिन यकीन जानिए जिनके वालिदैन में से कोई एक या दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो शफ़क़त पिदरी और माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनकी खुशियाँ अधूरी हो जाती हैं, वो अपनी तकमील नहीं कर पाते। तो हमें समझना है उनके गम को, उनकी उस कमी को जो उनको कुदरत की तरफ से मिली या किसी हादसे की शक्ल में मिली और वो यतीम हो गए, उनका घर छिन गया, वो बेसहारा हो गए और किसी ऐसे इदारे में चले गए जहाँ बहुत सारे और भी बेसहारा बच्चे थे, ना बाप, ना माँ, ना बहन, ना भाई। तो देखें कितनी तकलीफ़ दे ये ज़िंदगी होती है। और बचपन में जिनको यतीमी मिल जाती है वो तो बेचारे बहुत ही हमदर्दी के लायक होते हैं। तो उनमें अब इखलाकियात के हवाले से मेरा तजर्बा जो कहता है, मैंने जो चीज़ देखी है, मेरे मुशाहदे में जो चीज़ आई है वो ये आई है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके जहनों में, उनके मिजाज में और उनके दिल में तलखी सी पैदा हो जाती है। ये तलखी क्यों पैदा होती है? ये होती है एहसास महरूमी। उनके जो एहसासात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको अच्छा कपड़ा नसीब नहीं होता, उनको कोई प्रॉपर समझाने वाला नहीं होता, उनकी तरबियत करने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी शख्सियत जो होती है वो बुरी तरह डैमेज हो जाती है। उनकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो सकती, वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, अपनी तस्कीन के लिए कोई चीज़ हासिल कर सकें। तो देखें ये महरूमी जो होती है ये बंदे में इतनी कड़वी तलखी पैदा करती है कि वो पूरी ज़िंदगी वो उसकी लबों पर और उसकी ज़बान पर वो शरीनी आ ही नहीं सकती। बहरहाल ईद करीब है, मेरा मकसद वीडियो बनाने का फ़कत इतना है कि हमें तलाश करना है ऐसे बच्चों को जो बेसहारा हैं, ऐसे बच्चों को जिनके वालिदैन नहीं हैं। तो ये ईद हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ शफ़क़त से, मोहब्बत के साथ उनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ शामिल करके उनके साथ इस ईद को मनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये ईद बड़ी शानदार होने वाली है। अब मैं आपको कुछ इस्लामी हवाला जात देना चाहता हूँ कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह का रसूल हमसे क्या तकाजा कर रहा है यतीमों के बारे में। वैसे तो मैं इस पे बयान करूँ तो ये वीडियो 2 घंटे की चली जाएगी, लेकिन मैं इख्तसार के साथ चंद ज़रूरी बातें आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ इस ईद के हवाले से और यतीम बेसहारा बच्चों के हवाले से। कुरान करीम में यतीमों के हकूक़ के बार बार अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि यतीम बच्चों के
ہم پر کیا حقوق ہیں۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، یتیموں کی پرواہ نہیں کریں گے تو ہماری نیکیاں یوں لگتا ہے جیسے ادھوری سی رہ جائیں گی۔ تو یتیموں کی کفالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان کرتا چلوں، جو یتیم کی کفالت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں، جنت جو ہے وہ واجب یعنی لازمن ہو گئی کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو عید پر یتیم بچوں کی خوشی میں شامل ہونا جو ہے نا، یہ ایک عظیم ثواب بھی ہے۔ آپ اس کو ایک عظیم ثواب کی غرض سے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس چیز کا احساس ہمارے اندر ویسے بھی اس لیے نہیں ہوگا کہ نہ ہم اس دور سے گزرے ہیں، نہ ہمارے بچے اس تلخی کا شکار ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر سوچیں اور دیکھیں تو ہم اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ یتیم اور بے سہارا بچے کس اذیت سے گزرتے ہیں، کس قبض سے گزرتے ہیں۔ تو یتیم بچوں کے لیے عید کے دن ہمیں کپڑے لینے چاہیے، ان کو تحائف دینے چاہیے اور ان کو وقت دینا چاہیے، ان کو اپنائیت دینی چاہیے، ان کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے نہیں رہے تو کوئی ہمیں اپنا رہا ہے، کوئی ہمیں اپنوں جیسی خوشی دے رہا ہے۔ تو رمضان شریف ہے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں بچوں کے، یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، ان کے کپڑے کا، ان کی پاکٹ منی کا، ان کی دیگر جو ضروریات ہیں ان کا، اور ان کی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی خوشی میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، فطرانہ دینا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اور اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو وہ بھی ضرور دینی چاہیے۔ تو یہ چیزیں عید کے حوالے سے ایک میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو آپ نے ضرور نوٹس کرنا ہے اور اس میں ضرور شمولیت کرنی ہے۔ میں بھی کیا کرتا ہوں، آپ بھی ضرور کیجئے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ثواب کو اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔